हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ सभी अच्छे और स्वस्थ होंगे। आज की जो ये कहानी है, आज एक बूढ़ी औरत होती है जिसके घर में 2 बहुएँ होती हैं और उनमें से एक बहू पढ़ी-लिखी होती है और जो छोटी बहू होती है वो अनपढ़ होती है। तो वो बुढ़िया जो थी वो अपनी बड़ी बहू के साथ में ज़्यादा अच्छे से बातें करती थी और छोटी बहू को अनपढ़ समझकर उसको ज़्यादा ध्यान नहीं देती थी। बड़ी बहू के लिए हर टाइम एक पैर पर खड़ी रहती थी और छोटी बहू जो थी वो सारे दिन घर के काम-काज में ही लगी रहती थी। बड़ी बहू का काम था सुबह उठकर नहा-धोकर नौकरी पर जाना और पैसे कमा कर लाना और बहुत अच्छे से रहना। जब वो अपनी छोटी देवरानी को देखती थी, तो वो उससे कहती थी कि पता नहीं तुम किस तरह से रहती हो? तो वो कहती थी मुझे ऐसे रहना ही अच्छा लगता है, मुझे कोई किसी से शिकायत नहीं है। उसके बाद में जो भी पैसा वो कमा कर लाती थी, उसे अपने बच्चों पर, अपने पति पर, अपने आप पर खर्च करती थी और बहुत बन-ठन कर रहती थी। जो छोटी बहू थी वो अनपढ़ थी, ऐसा नहीं था कि उसके पास में पैसा नहीं था, लेकिन उसका पति उसे पैसा इसलिए नहीं देता था कि शायद इसको अनपढ़ होने के कारण मैनेजमेंट करना ना आता हो पैसे को, तो वो उसे 1000-1500 रुपए महीने के दिया करता था और वो उन्हें ही बचा-बचा कर अपने गुल्लक में डालती रहती थी। तो बड़ी वाली जो उसकी जेठानी थी वो आकर कहती थी देवरानी कि तुम इन पैसों को गुल्लक में डालती रहती हो, अब तो गुल्लक का ज़माना भी नहीं है। तो वो मुस्कुराकर कह देती कोई बात नहीं और मुझे बैंक में जाना नहीं आता तो यही मेरी गुल्लक मेरी बैंक है। बहुत ही मुस्कुराकर वो सीधे सवाब में अपनी जेठानी को जवाब देती थी। इसी बीच में एक दिन होता ये है कि बहू जॉब पर चली जाती है तो वो वहाँ से एक अपना फ्लैट खरीद कर अपने पति के साथ वहाँ ऐशो-आराम से रहने लगती है। तो वो बुज़ुर्ग महिला की तबीयत ख़राब हो जाती है तो वो अपनी बहू से फ़ोन कर कर कहती है कि बेटा मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है और तुम मुझे आकर दिखा दो और मुझे कुछ पैसे दे जाओ। तब वो कहती है कि माँ मेरे पास में पैसे कहाँ हैं? पैसे तो मैंने बच्चों की पढ़ाई-लिखाई में अपने पर्सनल चीज़ों में खर्चों में लगा लिए हैं। मेरे पास तो पैसे आपके इलाज के लिए नहीं हैं। बुढ़िया बहुत परेशान और मायूस होकर घर के अंदर चली जाती है और ये सारी बातें छोटी बहू सुन रही होती है। तब वो कहती है कोई बात नहीं माँ जी, मेरे पास पैसे हैं और वो जाती है और पूरी गुल्लक लाकर अपनी सास के हाथ पर रख देती है। और जब सास की नज़रें नीचे हो जाती हैं कि मैंने हमेशा इस बहू के साथ दुहात किया था और मैंने हमेशा बड़ी बहू को ही सपोर्ट किया था। इस कहानी से हमारा निष्कर्ष यह निकलता है कि ज़्यादा पढ़े-लिखे होने या कम पढ़े-लिखे होने से जीवन नहीं चलता। जीवन तो इस बात से चलता है कि आप कितने समझदार हैं और कितनी समझदारी से अपने घर को चलाते हैं। इसी के साथ में एक दूसरी कहानी है कि राधा जो है वो अपने शाम को कुत्तों को अपने घर के बाहर खाना डालने जाया करती थी। रोज़ खाना डालने के लिए वो जाया करती थी और कुत्ते भी उसका इंतज़ार किया करते थे। एक दिन राधा की अपनी सास से लड़ाई हो गई। लड़ाई होने के बाद में राधा ने उस दिन गुस्से में खाना घर में नहीं बनाया और वो अपने कमरे में जाकर लेट गई। लड़ाई-झगड़े के बीच सास ने भी खाना नहीं बनाया और वो भी अपने कमरे में जाकर लेट गई। जब राधा अपने कमरे की बालकनी से बाहर झाँकने लगी रात को, उसने देखा कि वो 4 कुत्ते ऐसे ही मुँह उठाए घर के दरवाजे की तरफ देख रहे हैं। अब राधा बहुत ज़्यादा मतलब इस चीज़ को सोचने लगी कि अब मैं क्या करूँ? आज तो मैंने खाना भी नहीं बनाया। उसके बाद में फिर राधा किचन में जाती है और जाकर देखती है तो 4-5 बिस्किट पड़े रहते हैं और फिर वो राधा उन बिस्किटों को उठाती है। उठाकर उस कु जो चारों कुत्तों में से एक ही कुत्ता बचता है, 3 इंतज़ार करके चले जाते हैं। तो वो उस बिस्किट को उठाकर उस कुत्ते को देती है। वो कुत्ता उस बिस्किट को उठाता है और उठाने के बाद में चलने लग जाता है। राधा उसके पीछे-पीछे जाती है और पीछे-पीछे जाने के बाद वो देखती है कि कुछ दूरी पर उसके माँ अपने छोटे बच्चे के साथ में बैठी हुई थी, जो भूख से दबली-पतली और कमज़ोर लग रही थी। तो वो एक बिस्किट जाकर अपनी माँ के पास गिरा देता है और वो तीनों उस बिस्किट को खाते हैं। तो राधा को बहुत सोचकर बड़ा दुःख होता है कि एक हम इंसान हैं कि जो इतना कुछ होते हुए भी लड़ते और झगड़ते रहते हैं, लेकिन इन जानवरों का जीवन तो निस्वार्थ होता है कि कुत्ते जन्म देने के बाद में कुछ दिन तो साथ में रहते हैं, फिर इधर-उधर हो जाते हैं और उसके बाद में उसे अपनी गलती का एहसास होता है। वो फिर अपने घर जाती है, अंदर जाकर किचन में खाना बनाती है और फिर अपनी सास के पास भी ले जाती है कि जानवर इतने समझदार हो सकते हैं, जिनके मुँह में ज़बान भी नहीं होती
और इंसान के पास तो अपनी गलतियों को सुधारने और गलतियों को मानने का समय भी होता है। तो इस तरह से फिर राधा बहुत दुखी होकर अपनी सास के पास जाती है, सास से गलती मानती है कि आप बड़ी हैं, मुझे भी आपके साथ सामना नहीं करना चाहिए था। और फिर वो अपने घर में खुशी-खुशी से सभी लोग रहने लगते हैं। छोटी-सी कहानी है, लेकिन ये एक बहुत बड़ी सीख देकर जाती है कि जानवर एक-दूसरे का दर्द और एक-दूसरे का प्यार समझते हैं, तो हम इंसान क्यों नहीं? थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।